तो हेलो गाइस। आज हम फिर एक मशीन सॉल्व करेंगे सीटीएफ का। इस मशीन का नाम है बेल्जबब। ये मशीन बेसिकली एक आप कह सकते हैं कि बिगनर्स टू इंटरमीडिएट मशीन है सीटीएफ का। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे और मेरा जो प्रायोरिटी है वो ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे मशीन्स को सॉल्व करते हैं, ये वॉक थ्रू वीडियो के थ्रू बनाना और अपलोड करना यूट्यूब चैनल में। और बहुत सारे काफ़ी सारे वॉक थ्रूज मेरे मैगजीन में भी हैं। mutebreak.com में मैगजीन है एक सीटीएफ वॉक थ्रू का, उसका लिंक भी वीडियो में है, आप जाके चेक कर सकते हैं। तो ये सारा करने का मेन मोटिव मेरा ये है कि जो लोग ओ एस सी पी, ओ एस सी पी प्लस या फिर ईजेपीटी, पीएनपीटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन लोगों को हेल्प मिले। और साथ ही साथ जो लोगों का इंटरेस्ट है वेब एक्सप्लॉयटेशंस में, नेटवर्क एक्सप्लॉयटेशंस में, एपीआई एक्सप्लॉयटेशंस में, वो लोग भी देख के सीख सके कि कैसे एक मशीन से एक्सप्लॉयट होता है। बेसिकली सीटीएफ में, सीटीएफ कैप्चर द फ्लैग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा टेक्निक है जिसमें आपका सारा का सारा स्किल्स जो है, चाहे वो वेब एक्सप्लॉयटेशन हो, नेटवर्क एक्सप्लॉयटेशन हो, एपीआई हो, फॉरेंसिक हो या डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स के एक्सप्लॉयटेशन हो, वो सारा का सारा यूज जो है वो आप कहाँ पर प्रैक्टिस करेंगे, कहाँ पर आप उसको शार्पन करेंगे अपने स्किल्स को। तो वो प्लेटफॉर्म जो है वो सीटीएफ प्रोवाइड करता है। सीटीएफ के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे कि प्रूविंग ग्राउंड्स हो गया, वलहब हो गया, ट्राई हो गया, हैक द बॉक्स हो गया। तो धीरे धीरे मैं करके सारे मशीन सॉल्व करूंगा और उसका वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल में डालूंगा ताकि आप लोगों को हेल्प हो सके। आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, व्यू कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर कुछ एडवाइस अगर है तो वो भी मुझे दीजिए। और जो लोग इंटरेस्टेड हैं एथिकल हैकिंग में, सीटीएफ में, वेब एक्सप्लॉयटेशंस में, एनपीटी में, तो वो मेरे वेबसाइट में जाके विजिट कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे वेबसाइट का नाम है hackproofacademy.in। और चलिए आइए शुरू करते हैं ये मशीन और देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। एक मशीन को सॉल्व करने के काफ़ी प्रोसेस होते हैं, तो मैं जो सिंपल प्रोसेस होता है वही मैं बताता हूँ। और कैसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, कैसे इसका पीओसी बनाया जाता है, वो सारे मैं बताता हूँ। तो बेसिकली ये मशीन है, ये वलहब की एक मशीन है। ये लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा मैं डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। तो ये डाउनलोड करने के बाद अब मैं मैंने तो डाउनलोड कर लिया है। अब इस मशीन को मैं चालू करता हूँ और साथ ही साथ मैं काली को भी चालू कर लेता हूँ, क्योंकि हम लोग काली यूज़ करेंगे इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। आप पैरेट भी यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर आदमी काली ही प्रेफर करते हैं, पैरेट भी कुछ लोग करते हैं। ये काली शुरू हो रहा है मेरा। एथिकल हैकिंग, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड और भी काफ़ी सारे वीडियोस मैं अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड करूंगा। टिप्स एंड टूल्स, सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। बेल्जबब चालू तो हो गया, लेकिन काली थोड़ा टाइम लग रहा है।
ओके, तो चलिए सबसे पहले चेक करते हैं कि मेरे मशीन का आईपी क्या है। तो उसके लिए हम एआरपी स्कैन यूज करेंगे। आप नेट डिस्कवर भी यूज कर सकते हैं। तो मुझे पता चल गया क्योंकि यहाँ GmbH लिखा हुआ था, तो ये मेरे इसका आईपी है। इसको कॉपी करते हैं, nmap चलाते हैं। nmap में ये पुराना है, इसको यहाँ तक करने देते हैं। काफ़ी सारी मशीन्स में सॉल्व करता हूँ तो डिफरेंट डिफरेंट nmaps कमांड्स भी यूज़ करना पड़ता है। ओके, तो मुझे यहाँ पर दो पोर्ट मिला है, 22 and 80, मतलब SSH चालू है और पोर्ट 80 भी चालू है। तो मैं चेक कर लेता हूँ पोर्ट 80 पे क्या है। इसका एक काम करते हैं, Ctrl+Shift+T दबाने से न्यू टर्मिनल टैब में खुलेगा और यहाँ पर हम यूज़ करते हैं डब चलाते हैं। इसमें एक काम और करते हैं, एक नया टैब खोलते हैं और इसमें इसमें enum लिनक्स चलाते हैं और इसमें हम निटो चला देते हैं। एक साथ तीन चार एन्यूमरेशन जो होता है ना, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है किसी भी CTF मशीन को सॉल्व करने के लिए। अगर आपका एन्यूमरेशन और स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, तो ज़्यादा चांसेस है कि आपको शेल जो है बहुत जल्दी मिल जाएगा। तो देखिए ये बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है। लिनक्स इनम तो कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। एक टैब में डब चल रहा है, देखिए इतने सारे पेजेस उन्हें इसने मुझे निकाल के दिया है। लीने यहाँ HTML, अच्छा हाँ, एक चीज़ आप याद रखिएगा, जो भी पेज आपको मिलता है उसका व्यू सोर्स हमेशा चेक कीजिएगा, क्योंकि ये वर्नेबल मशीन है और इसमें हो सकता है कि कुछ ना कुछ चीज़ छुपा हो सकता है उसके पेज सोर्स में। इसमें तो खैर कुछ नहीं है। HTML इसको खोलने के लिए कंट्रोल क्लिक करेंगे तो खुल जाएगा, ये तो वही चीज़ खुला। उसके बाद इसमें आता है PHP इन्फो। तो ये PHP इन्फो का इंफॉर्मेशन दे रहा है पूरा। index.php भी है। index.php का सोर्स में कुछ है? index.php का सोर्स में तो कुछ नहीं दिख रहा है मेरे, खाली ये दिख रहा है। और कोई फाइल phpadmin.doc है, इसका सोर्स में कुछ दिखेगा? नहीं, इसका सोर्स में कुछ नहीं दिख रहा है। ये index.php जो मुझे मिला यहाँ पर, index.php, इसका सोर्स में मुझे कुछ दिख रहा है। यहाँ पर लिखा हुआ माई हार्ट वॉज इनक्रिप्टेड बेल्सबर्ग somehow hacked and decoded, डिकोड करने बोल रहा है MD5 से। बेल्सबर्ग को डिकोड करने बोल रहा है। चलिए ठीक है, वो तो बाद में करेंगे। लाइब्रेरी है, ये सब पहले क्या है पहले चेक कर लेते हैं। थीम ओरिजिनल, ये भी चल ही रहा है, इसको चलने देते हैं थोड़ा देर तक और देखते हैं क्या होता है। डब, मैं अपने CDF मशीन्स को ये ब्रूट फोर्सिंग के लिए, डायरेक्टरी ब्रूट फोर्सिंग के लिए यूज करता हूँ। बेसिकली डब यूज करता हूँ, गो बस्टर यूज करता हूँ डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स के साथ। फेरोक्स बस्टर भी यूज करता हूँ, बहुत अच्छा टूल है फेरोक्स बस्टर। और कभी कभी सब डोमेन एनुमरेशन के लिए गो बस्टर बहुत अच्छा है। FFUF बहुत अच्छा है, फेरोक्स बस्टर भी बहुत अच्छा है, DIR सर्च भी बहुत अच्छा है।
तो 4-5 टूल्स है जिसपे डिफरेंट डिफरेंट फ्लैग्स और डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक से मैं डायरेक्टली ब्रूट फोर्स करता हूँ। और ज़्यादातर मुझे मतलब 99.99% मुझे यही सारे टूल्स से डायरेक्टली ब्रूट फोर्सिंग करके सारा डिटेल्स मुझे किसी भी मशीन्स का मिल जाता है, अगर वो वेब मशीन है तो। जब तक ये हो रहा है तब तक ये काम करते हैं ना, बेल्स बग को इनक्रिप्ट करते हैं, डी सॉरी डिकोड करते हैं। तो इसको हम करेंगे एक नया, निक्टो में कुछ दिखाया क्या, निक्टो में चेक करते हैं। एक टैब में मैंने निक्टो खोला होता है, यहाँ दिखाया है अपाची appears टू आउटडेटेड, मतलब 2.4.29 जो है वो आउटडेटेड अपाची है। तो इसका भी अगर मुझे कोई एक्सप्लॉइट मिल सकता है तो मैं एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ। ये बात की बात है, एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। PHP इन्फो मिला मुझे, PHP चेंज लॉग मिला है, PHP एडमिन चेंज लॉग, देखते हैं ये क्या करता है। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ से पूरा हटाते हैं, पेस्ट करते हैं, देखते हैं इसमें कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। ओके, तो PHP इन्फो का जो है वो ये है। एक काम अब और भी हो सकता है कि अगर मुझे डिफॉल्ट पासवर्ड अगर नेट से मिल गया कि PHP माई एडमिन का डिफॉल्ट पासवर्ड क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, रूट होता है, तो ये भी खुल सकता है बेसिकली। नहीं, ये गलत है, एडमिन भी होता है, रूट भी होता है। तो आप गूगल करके भी चेक कर सकते हैं कि डिफॉल्ट PHP माई एडमिन का पासवर्ड क्या है, आप खोल के चेक कर सकते हैं। लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप अभी बढ़ेंगे। ये अभी रीड कर ही रहा है निक्टो। चलिए, जब तक निक्टो रीड करता है तब तक हम इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे echo -n बेल्सबब MD5 सम, तो ये डिकोड हो जाएगा। तो इसने ये डिकोड का कोड दे दिया है मुझे बेल्सबब का। ओके, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ था, बेल्सबब को डिकोड करना है MD5 से। तो मैंने यहाँ पर डिकोड किया तो मुझे ये कोड मिला है, माई हार्ट वॉज encrypted बेल्सबब somehow hack and decode it। ओके, तो एक काम ये करते हैं, मेरा TIR चल रहा है ना, इसको चलने देते हैं, इसको ना अभी रुक जरूर, इसको ना क्या करें अभी, इसको चलने देते हैं हम। एक नया टैब खोलते हैं, इसमें एक काम ये करते हैं, इस कोड को पूरा पेस्ट करते हैं। हो सकता है ये कोई फोल्डर हो, कंट्रोल शिफ्ट बी स्लैश -x। -x देने का मतलब ये है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ txt फाइल्स चाहिए, .php फाइल्स चाहिए और .html फाइल्स चाहिए। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने क्या किया, डब के अंदर मैंने जो डिकोड किया है उसको पेस्ट किया, और चेक करते हैं कि उसके अंदर कोई डायरेक्टरी या फोल्डर है कि नहीं है। और मैंने -x फ्लैग लगा के ये स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे सिर्फ और सिर्फ txt फाइल चाहिए, PHP फाइल चाहिए और HTML फाइल चाहिए। ये कमांड बेसिकली सिमिलर ही है डब से, जो मैंने पहले लिखा था। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट डाल दिया था IP, और यहाँ पर IP के बाद मैंने ये पर्टिकुलर कोड डाला जो कि मैंने अभी यहाँ पर डिकोड किया। तो आप देखिएगा कि मुझे यहाँ पर index.php, license.txt कुछ कुछ चीज़ मिल रहा है, मतलब वो उसके अंदर भी फोल्डर्स है, रीडमी। ओके ओके ओके, इसमें एक काम करते हैं, गो बस्टर भी चलाते हैं। ठीक है, गो बस्टर भी सेम सेम कोड लिखा हुआ मैंने लिखा है, गो बस्टर
और इसको हटा देता हूँ। गोबस्टर से भी सेम कोड मैंने लिखा है, आईपी दिया है, वो हैश दिया है कि उसके अंदर डायरेक्टरी हो जाएगा, लेकिन मेरा जो पासवर्ड लिस्ट है, डायरेक्टरी लिस्ट जो है मैंने दिया है, वर्ड लिस्ट, वो डिफरेंट दिया है। अब चेक करते हैं इसके अंदर कुछ मिलता है कि नहीं मिलता है। इसके अब देखिए, अब यहाँ डब में अगर मैंने ये लिखा था आईपी और ये पर्टिकुलर कोड दिया था, तो मुझे जो जो कुछ कुछ डायरेक्टरीज मुझे दिखा था, ठीक है। लेकिन सेम चीज अगर मैंने डिफरेंट डायरेक्टरी से, वर्ड लिस्ट से चेक किया, गो बस्टर चला के, तो मुझे कुछ और भी मिला है, जैसे कि ये वीपी कंटेंट और वीपी इंक्लूड्स। वीपी वीपी मतलब वर्डप्रेस, ठीक है। ये वर्डप्रेस का साइट है, पता चल गया मुझे। तो जब वर्डप्रेस का साइट है पता चल गया, ये दो फोल्डर जो है मुझे डब से नहीं मिला था, ठीक है। इसीलिए मैंने मैंने शुरुआत में कहा कि एन्यूमरेशन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। डिफरेंट डिफरेंट टूल यूज करना ही पड़ेगा। ये 33% हुआ है, तो एक काम करते हैं ना, वीपी स्कैन तो मुझे पता चल गया कि ये वीपी वीपी क्या है, वर्डप्रेस का है। तो मैं वर्डप्रेस का एक एन्यूमरेशन का टूल जो है वो चलाता हूँ। नया टैब खोलते हैं, और डब्ल्यू, देखिए यहाँ पर मैंने पहले लिखा हुआ है, ये मैंने डायरेक्ट आईपी दिया, आईपी के बाद मैंने वो कोड पेस्ट किया, क्योंकि इसके अंदर ही वर्डप्रेस है। माइनस ई लिखा, यू लिखा, ताकि यूजर एनोमिनेशन करे, इग्नोर मेन रीडायरेक्ट्स किया, और फोर्सली कर दिया इसको। अब मैं करता हूँ तो ये मुझे क्या करेगा ना, कि अगर इसके अंदर इसे कोई यूजर मिला, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि ये एक वर्डप्रेस साइट है, इसके अंदर अगर कोई यूजर मिला तो मुझे यूजर लाके देगा। ये तो अपना काम कर रहा है। चलिए अब मैं पीछे जाता हूँ, और पीछे जाके निक्टो का छोड़ देते हैं इसको, निक्टो को पहले बंद कर देते हैं, कोई काम नहीं है इसका। अरे क्या किया, अच्छा हाँ, ये दो वेबसाइट निकाला है, निकला है डब्ल्यूपी कंटेंट। तो डब्ल्यूपी कंटेंट अगर निकला है, अब चेक करते हैं कि डब्ल्यूपी कंटेंट के अंदर क्या है। ओके, वो करने के लिए मैं डब से भी कर सकता हूँ, गोबस्टर से भी कर सकता हूँ। तो मैं पहले एक ट्राई करता हूँ गोबस्टर से, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा इफेक्टिव है, तो डब तो चल ही जा रहा है। कंट्रोल सी दबा के इसको बंद किए, गोबस्टर गए, ये पूरा कोड मैंने लिखा है, और लास्ट में लिखा है डब्ल्यूपी कंटेंट। तो ये क्या करेगा, आईपी के अंदर ये पर्टिकुलर हैश, हैश के अंदर वीबी कंटेंट, वीपी कंटेंट, इसके अंदर खोजेगा कि कोई डायरेक्टरी मिलता है कि नहीं मिलता है। अब चेक करेंगे इसको, देखिए मुझे डायरेक्टरी मिल रहा है, अपलोड्स मिला है, प्लगइन्स मिला है। तो पहला वाला हम लोग चेक करेंगे, अपलोड्स चेक करेंगे, ये वाला कंटेंट को चेक करेंगे, देखते हैं इसके अंदर क्या है। थीम्स, थीम्स के अंदर कुछ है, कुछ नहीं दिखा, लेकिन इसके अंदर अगर चेक करेंगे हम, इसमें भी कुछ नहीं है, इसका सोर्स में भी कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम चेक करेंगे अपलोड्स, अपलोड्स को चेक करेंगे। तो अपलोड्स जैसे हम चेक किए, तो अपलोड्स के अंदर हमको तीन चीज़ दिखा है, तीन फोल्डर दिखा है। इस फोल्डर के अंदर क्या है, इसके अंदर कुछ नहीं है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर फोटोग्राफ्स है, और टॉक टू वैलेक, VALAK, तो हो सकता है कि वैलेक जो है वो कोई यूज़र का नाम हो। इसको जैसे ही हम खोलेंगे तो ओके, जैसे ही देखिए मैंने क्या किया, बीबी कंटेंट खोला, कंटेंट के अंदर मुझे एक फोल्डर मिला अपलोड्स का। उस फोल्डर को जैसे जब भी मैंने खोला, देखिए कहाँ से मैं आया, डर मैंने यूज़ किया, डर मैंने यूज़ किया, आईपी, फिर वो हैश, हैश डाला, बेल्जबब का हैश, फिर उसमें बीबी कंटेंट डाला, ताकि ये चेक करे कि वीपी कंटेंट के अंदर क्या क्या है। तो वीपी कंटेंट के अंदर इसने एक लिंक निकाला जो कि था अपलोड्स फोल्डर का। उस अपलोड फोल्डर को मैंने जब खोला, तो वो वेब में इस तरह से खुला। इसमें पहले तो फोल्डर में तो कुछ नहीं है, लेकिन तीसरा वाला जो फोल्डर था जिसका नाम था टॉक टू वैलेक, जैसे ही मैंने इसको क्लिक किया, मुझे ये स्क्रीन खुल गया। यहाँ तक मैं पहुंच गया। अब चेक करते हैं कि इसने वीबी कंटेंट से कुछ हाँ यूज़र निकाला है कि नहीं निकाला। तो इसने यूज़र यूज़र निकाला कि नहीं निकाला, अच्छा निकाल रहा है, सॉरी, ये भी चल ही रहा है, वीपी वीपी स्कैन चल ही रहा है। तो मुझे ये मिल गया। तो हो सकता है कि यहाँ पर कोई कमांड इंजेक्शन हो जिससे मुझे रिवर्स शेल मिल जाए। तो उसके लिए पहले मैं कोई कमांड लिखूंगा, पहले देख चेक करते हैं कि ये दिखा क्या रहा है। शाद, शाद, वैलेक शाद,
अच्छा यहाँ पर लिखते हैं हैक हैक प्रूफ एकेडमी। अब मैं डेलीमीटर दे देता हूँ एक तो, और चेक करते हैं कि ये कमांड एग्जीक्यूट करता है कि नहीं करता है, नहीं कर रहा है। और कुछ चेक करें क्या? हु एम आई नहीं किया। इसका सोर्स चेक करते हैं। इसके सोर्स में ज़्यादा कुछ तो नहीं दिख रहा है। इसका एक बार इंस्पेक्ट चेक करते हैं। ये बेसिकली टेक्निक जो है आपको धीरे धीरे आ जाएगा, सोर्स चेक करना, इंस्पेक्ट चेक करना, क्योंकि देखिए यहाँ पर कुछ कोडिंग काम हो रहा है कुछ, क्योंकि मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ तो मुझे ये नाम दिखा रहा था, मतलब पीछे कोड रन कर रहा है। जब कोड रन कर रहा है तो आप उसका अगर व्यू सोर्स चेक करते हैं, साथ ही साथ कोशिश कीजिए कि इस तरह के फॉर्म्स में आप उसका इंस्पेक्शन भी कीजिए, इंस्पेक्ट भी कीजिए। तो इंस्पेक्ट में तो मुझे यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है। कंसोल में चेक करते हैं, डीबग्स में चेक करते हैं, नेटवर्क्स में चेक करते हैं, रीलोड करते हैं। देखिए नेटवर्क्स के अंदर जैसे ही मैंने index.php में क्लिक किया, यहाँ पर रिस्पॉन्स हेडर मुझे एक चीज़ मिला है, कुकी पासवर्ड के साथ। दिख रहा है आपको? ठीक है, ये यहाँ से ये मिला मुझे। और चेक करते हैं वीपी स्कैन में कुछ मिला है। ओके, वीपी स्कैन में मुझे दो यूज़र मिला है, के रैम्पस और वैलेक। अच्छा वैलेक, हो सकता है वैलेक जो है वो मेरा एसएसएच करने से, वैलेक मेरा जो एसएसएच करके मैं मशीन के अंदर घुस सकता हूँ। चलो चेक करते हैं। पासवर्ड तो मुझे यहाँ से मिल गया और दो यूज़र मिला है। पासवर्ड क्या है? पासवर्ड को मैं कॉपी कर लेता हूँ और एक इसमें जाके मैं एस एस एच मारता हूँ, वैलेक, VALAK। अब या तो ये पासवर्ड उसका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, चेक करते हैं। फिर से एक बार चेक करते हैं, तो वैलेक का तो पासवर्ड नहीं है ये। अब फिर एस एस एच मार के देखते दूसरा यूज़र का। दूसरा यूज़र क्या था? KRAMPUS, यही था ना? KRAMPUS। इसका पासवर्ड डालते हैं, सेम पासवर्ड डालते हैं जो मुझे यहाँ मिला है, MK4। ओके, तो बेसिकली वैलेक जो है वो SSH से नहीं घुसा, के रामपस जो है वो यहाँ पर एंटर हो गया। मतलब मैं SSH करके मैंने इस मशीन को अंदर मैं घुस गया। अब चेक करते हैं इस पर डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर्स चेक करते हैं, ताकि हम ls माइनस LA करते हैं, देखते हैं कुछ मुझे मिलता है कि नहीं। sudo माइनस l, अच्छा बता रहा है कि rampus इज नॉट अ sudo यूजर, यू नेम माइनस r। चेक करते हैं कि इसके लिए कोई एक्सप्लॉइट है कि नहीं है प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए। कंट्रोल शिफ्ट टी, सर्च एक्सप्लॉइट, सर्च एक्सप्लॉइट। अच्छा, फॉर प्रिविलेज एस्केलेशन एक एक्सप्लॉइट मिला मुझे, 4612। मतलब ये प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए है। जाहिर सी बात है कि मैं यूज़र तो हूँ, मुझे रूट बनना है। एक मिला है PY4612 के। थोड़ा सा और एनुमरेट करते हैं, इसमें काम ये करते हैं ना कि एक एक मेरा नोट्स जो है वो मैं खोल लेता हूँ, और नोट्स में मैं एक ये कोड है जिससे हम पता कर सकते हैं कि सूडो प्रिविलेजेस किस किस फाइल्स के पास है।
प्रिविलेज एस्केलेट करने के काफ़ी सारे मेथड्स हैं, जैसे कि कर्नल एक्सप्लॉइट्स हैं, क्रॉन जॉब से कर सकते हैं हम, अगर फाइल वीक फाइल परमिशन हो उससे कर सकते हैं, और भी डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारे प्रोसेस हैं। और एक दो फाइल्स भी होता है जो कि मुझे, अगर मैं एक्सपोर्ट करूँ इस लिनक्स सिस्टम में और उसे रन कराऊँ, तो वो फाइल ही मुझे बता देगा कि क्या क्या इसमें मतलब कौन सा फाइल किस प्रिविलेजेस का है, जिसको बोलते हैं इनम, लिनक्स इनम। और एक वो फाइल होता है इना, वो मुझे बता देता है पूरा डिटेल्स पूरा। तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि उसे प्रिविलेज एस्केलेट करने में बहुत आसान होता है, लेकिन वो चीज़ क्या है ना, वो चीज़ को आपको समझने के लिए पहले आपको उस फाइल को डिटेल समझने के लिए आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए। तो मैं बताऊंगा कि धीरे धीरे अपने नेक्स्ट मशीन में आगे की सारी मशीन में कि उसको भी कैसे यूज करते हैं जब जरूरत उसकी पड़ेगी। तो अब मुझे यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा है, एक काम करते हैं। तो यहाँ तो मुझे कुछ दिखा नहीं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा और एन्यूमरेट करते हैं, एन्यूमरेशन करते हैं इसमें हम। मैं क्या करता हूँ, सी डी, सॉरी, सी डी स्लैश करके पहले एल एस माइनस एल ए किया, सॉरी एल एस माइनस एल ए किया। तो मुझे यहाँ पर कुछ दिख नहीं रहा है। सी डी होम के अंदर गए, एल एस किए, के रैम्पस, के आर ए एम पी यू एस दिखा, इसके अंदर गए, एल एस मारे, सॉरी सी डी के आर ए एम पी यू एस, एल एस किए, इसके अंदर मुझे डेस्कटॉप दिखा, ये दिखा। एक काम करते हैं, सी डी वैर के अंदर चलते हैं। बेसिकली इस तरह से आपको आइडिया हो ही जाएगा मशीन सॉल्व करते करते कि कौन से फोल्डर के अंदर जाने से क्या क्या होता है। इसके अंदर मैं गया, मुझे बैकअप्स दिख रहा है, तो सी डी बी ए सी के यू पी एस बैकअप्स। अब बैकअप एक फोल्डर है, मुझे कैसे पता चला, यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है डी, ये डी डिनोट करता है कि वो बैकअप है, सॉरी डायरेक्टरी है, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। माइनस एल, इसके अंदर चेक किए, पासवर्ड डॉट बी ए के, लेकिन ये रूट प्रिविलेजेस में है, ये मुझसे नहीं खुलेगा। इसमें थोड़ा सा बाहर निकलते हैं, सी डी डॉट डॉट किए, एल एस किए, डब्लू 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 डॉट के अंदर, सी डी डब्लू 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 के अंदर चलते हैं, एल एस किए, सी डी एच टी एम एल किए, एल एस किए। तो यहाँ पर देखिए मुझे, आपको वही ये दिख रहा है, याद है आपको शुरुआत में मैंने एक डिकोड किया था एक नाम को, बेल्सबब को, तब जाके मुझे ये कोड मिला था। इसका मतलब ये कोड जो है वो एक डायरेक्टरी का नाम है, उसके अंदर भी काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन मैं इसके अंदर नहीं जाऊँगा अभी। मुझे नहीं लगता कि इसके अंदर कुछ है अभी फिलहाल। एल एस मारे, सी डी डॉट डॉट किए, फिर एल एस किए, बैकअप लॉग, मेल, कैश, सी डी डॉट डॉट एल एस। इसमें क्या हो सकता है, क्या क्या मिल सकता है, बिन होम ईटीसी मीडिया ओपीटी टैम, सी डी एच ओ एम ई किए, एल एस किए, सी डी के आर ए एम पी यू एस, एल एस किए, सी डी डेस्कटॉप। चलो चेक करते हैं क्या है सबके अंदर। ओके, डेस्कटॉप के अंदर मुझे एक रूट फ्लैग मिला है, यूजर डॉट टी एक्स टी, यूजर का फ्लैग है। चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है, कैट यूजर डॉट टी एक्स टी। ओके, तो ये देखिए मुझे मिल गया यहाँ पर यूजर का फ्लैग। अब अगर सीडी करके मैं रूट के अंदर घुसूंगा तो घुस सकता हूँ, नहीं, परमिशन डिनाइड बिकॉज आई एम नॉट रूट। तो रूट के अंदर जाने के लिए क्या करें, सी डी होम में गए, एल एस किए, सी डी से पहले नहीं, होम में नहीं, डॉट डॉट के बाहर निकले, एल एस माइनस एल ए किए, एल ए किए, इतना सारा आया।
अब कहाँ जाना है? सी डी ओ पी टी के अंदर चेक करें क्या? सी डी डैश ओ पी टी ऑप्शन के अंदर कुछ है? कुछ नहीं है। एल एस इतना सारा है। अब इसके बाहर अगर निकलते हैं, ई टी सी में चेक करते हैं। सी डी ई टी सी एल एस माइनस एल ए। ओके, आई डिडंट गेट एनी इंफॉर्मेशन हियर। देखिए, इसी को बोलते हैं एन्यूमरेशन। आप शेल मिलने से पहले एन्यूमरेट कर रहे थे ताकि आपको शेल मिले। अब शेल मिलने के बाद आपको एन्यूमरेट करना है कि कुछ मिल जाए ऐसा चीज़ जो मुझे रूट बना दे। तो अगर मैं यू नेम माइनस ए लिखूंगा तो मुझे ये बता देगा कि मेरा कर्नल वर्जन क्या है। अब इस कर्नल वर्जन्स का मुझे एक्सप्लॉइट ढूंढना है, लेकिन वो मैं ढूंढूंगा, लेकिन पहले थोड़ा सा और एन्यूमरेट कर लेता हूँ, देखता हूँ इसी में से कुछ मिल जाए। एल एस माइनस एल ए करते हैं। सी डी होम के अंदर घुसते हैं, एल एस माइनस एल ए। अरे कहाँ चला गया? सी डी के अंदर घुसने पर मुझे ये एक फोल्डर मिला है। सेम है, सी डी के आर ए एम पी यू एस एल एस माइनस एल ए। अब देखते हैं, ये देखिए मुझे यहाँ पर एक चीज़ मिला है, sudo एडमिन। यहाँ पर मुझे एक और फाइल मिला है, डायरेक्टरी मिला है, कन्फिग फाइल। इसके अंदर चेक करते हैं कुछ है क्या, डायरेक्टरी है वो। सी डी डॉट सी ओ एन एफ आई जी, सी ओ एन एफ आई जी, एंटर। एल एस माइनस एल ए ऑटो स्टार्ट दिस यूजर डी आई आर। नहीं नहीं, सी डी डॉट डॉट मारे एल एस माइनस एल ए। देखिए यहाँ पर एक तो फोल्डर है हिस्ट्री का, चेक करते हैं इसमें हिस्ट्री में कुछ है कि नहीं है। सी ए टी डॉट बैश अंडरस्कोर एच आई एस टी ओ आर वाई, ये कुछ कोड्स दिया है, हिस्ट्री है बेसिकली ये। अब हिस्ट्री के अंदर कुछ मुझे मिल सकता है कि नहीं मिल सकता, मुझे बैठ के चेक करना पड़ेगा। तो आइए थोड़ा सा टाइम देते हैं इसमें, थोड़ा सा एक्सप्लॉइट इसको एक्सप्लोर करते हैं। ओके, देखिए यहाँ पर एक एक्सप्लॉइट का बारे में दिया हुआ है, उसको दिया हुआ है, और फिर इसको एक्सप्लॉइट करिए। ग्रिप आर बेल्जबब लव, जो जो मशीन बनाने वाले ने, जो जिसने प्रिपेयर किया है ये सी टी एफ मशीन, उसने कुछ डाला होगा। तो एक काम करते हैं, पहले इसको कॉपी करते हैं और टेम्प में जाके हम लोग इसको पेस्ट करते हैं। सी डी टेम्प में गए, कंट्रोल शिफ्ट वी दबाए, और सॉरी डब्लू गेट नहीं डाले ना, डब्लू गेट एंटर, ताकि ये एक्सप्लॉइट डाउनलोड हो जाए। अब चेक करते हैं, ये एक्सप्लॉइट डाउनलोड हो गया। ओके, ये एक्सप्लॉइट डाउनलोड हो गया। अब इसके बाद वाला क्या बता रहा था, इसके बाद वाला जो कोड था वो था एम वी। एम वी बेसिकली क्या करेगा कि एम वी इसी कोड को, मतलब जो 47009 जो को एक्सप्लॉइट है, उसको डॉट सी में कन्वर्ट कर देगा और उसका नाम चेंज कर देगा, एक्सप्लॉइट डॉट सी कर देगा। एम वी, एम वी का मतलब बेसिकली मूवी होता है एक तरह से। ठीक है, एल एस माइनस एल ए। तो देखो यहाँ एक्सप्लॉइट आ गया। ये सारा मैं टेम्प फोल्डर के अंदर कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। अब इसमें एक कोड और भी था, जो था, क्या था कोड? अच्छा, ये करने के बाद जीसीसी, जीसीसी मतलब कि exploit.c जो बना है
वो कंपाइल हो जाएगा और उसका नाम चेंज हो जाएगा एक्सप्लॉइट में। माइनस ओ जो होता है वो आउटपुट के लिए यूज होता है जीसीसी। तो यहाँ पर मैंने टेम्प फोल्डर के अंदर exploit डॉट सी तो मेरा बन गया। अब मैं इसको डाल देता हूँ और ls माइनस एल ए करते हैं। देखो मेरा exploit डॉट सी जो था वो exploit में कन्वर्ट हो गया और कुछ एरर नहीं आया। इसका मतलब कि ये सही से काम कर गया, क्योंकि मुझे ये जो कोड मिला ये इसी सिस्टम के अंदर से मिला है। तो जाहिर सी बात है कि इससे इससे हो सकता है कि उसी ने बनाया, उसी ने रखा हो इस जगह पे जिसने ये मशीन बनाया है। और अब मैं कंपाइल हो गया ना, अब इसको करते हैं exploit ओपनिंग रूट शेल हु एम आई अगर करते हैं ओके एंड वी आर रूट, मतलब रूट बनने का जो पूरा का पूरा जो फाइल था, एक्सप्लॉइट था, प्रोसेस था, वो इस मशीन के अंदर ही था। और वो सारा चीज बैश हिस्ट्री के अंदर था, डॉट बैश हिस्ट्री के अंदर था। अगर सिर्फ अब एलएस करके अगर आप चेक करेंगे किसी के अंदर भी क्या क्या फोल्डर है, तो हिडन फोल्डर्स जो है वो नहीं दिखाता है। तो आपको एलएस स्पेस माइनस एल ए करना होगा, तो हिडन फोल्डर्स भी जो है वो डायरेक्टरी के अंदर वो पूरा लिस्टिंग हो जाएगा। तो बैश डॉट हिस्ट्री जो था वो एक हिडन फोल्डर था, तो मैंने एलएस माइनस एल ए, क्योंकि जनरली मैं एल एस माइनस एल ही लिखता हूँ, मुझे दिख गया, उसको मैंने खोला। मैंने खोलने के बाद उसी के अंदर सारा कोड्स था, एक्सप्लॉइट का नाम था, कैसे उसको कंपाइल करने हैं, प्रो प्रोसेस था, वो मैंने किया और मैं रूट बन गया। अब मैं यहाँ पर सी डी स्लैश रूट में जाऊँगा, एल एस माइनस एल ए करेंगे और मुझे रूट डॉट टी एक्स टी दिख रहा है। तो कैट करके कैट रूट डॉट टी एक्स टी अगर मैं लिखूंगा तो ये दैट्स इट, मुझे ये रूट का फ्लैग भी मुझे मिल गया। और डब्ल्यू एच ओ हु एम आई अगर मैं लिखता हूँ तो एम रूट। तो इस तरह से बेसिकली हम लोग रूट बन गए सिस्टम के। और डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस होते हैं रूट प्रिविलेज को एक्सेस करने का। जैसे जैसे मैं मशीन सॉर्ट आउट करता जाऊंगा, एक एक प्रोसेस मैं बताता जाऊंगा। हो सकता है कि एक प्रोसेस जो है वो दो चार मशीन में काम करे, या ये भी हो सकता है कि एक प्रोसेस जो है वो एक ही मशीन में काम करे। तो एन्यूमरेट करके पहले शेल लेना और शेल लेने के बाद एन्यूमरेशन करना, ताकि मैं उस मशीन का रूट बन सकूं और रूट बन के रूट डॉट टी एक्स टी को पढ़ सकूं। ओएससीपी के मशीन्स में बेसिकली यूजर डॉट टी एक्स टी जो होता है वो होता है लोकल डॉट टी एक्स टी, और नाम का डिफरेंस होता है। और जो रूट डॉट टी एक्स टी होता है वो बहुत सारी मशीन्स में प्रूफ डॉट टी एक्स टी होता है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे मशीन सॉल्व करके ही एक्सपीरियंस गेन होता है। और भी अगर कोई डिफरेंट मशीन मैं सॉल्व करूंगा जैसे जैसे मैं अपलोड करते जाऊंगा अपने यूट्यूब चैनल में। और इसे बहुत काफ़ी सारे वॉक थ्रूज जो है वो मैंने अपने म्यूट ब्रेक मैगजीन में भी डाला हुआ है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। और अगर कोई सजेशंस है तो मुझे बताइएगा। डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट इफ़ यू हैव एनी एडवाइस फॉर मी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट मशीन में। नेक्स्ट मशीन कौन सी सॉल्व करते हैं ये मैं देखता हूँ, और मैं इसका वीडियो भी बना के यूट्यूब में डालता हूँ। ओके, थैंक यू गाइज, बाय।